गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट सेक्शन की एक डेफिनेशन करते हैं। रिकार्ट इक्वेशन क्या होती है? देखो, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। रिकार्ट इक्वेशन क्या होती है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, रिकार्टी है तो आर आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन डैश आर डैश टी किस फॉर्म की होती है? आर डैश टी इज इक्वल्स टू ए टी, फिर आर डैश टी, फिर प्लस बी टी, फिर सिंपल आर टी प्लस सी टी। इसको क्या बोलते हैं हम? इस जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इस कॉल रिकार्टी इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकार्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन। उसके बाद हम क्या देखते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशन बिटवीन किन के बीच में? रिकार्ट इक्वेशन के बीच में, जो मैंने अभी भी करवाई। रिकार्ट इक्वेशन, रिकार्टी इक्वेशन एंड सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रिकार्ट इक्वेशन अभी करवाई, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हैं आपको। देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमें दे रखी है स्टेटमेंट। वी नो दैट, हमें पता है कि जो सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर मतलब कि डेरिवेटिव कहाँ तक जाना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर तक जाना चाहिए। मतलब कि जैसे सेकेंड ऑर्डर में लिखते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव होना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर हो गया। हमें पता है कि जो सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? कैन बी रिटन, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? कैन बी रिटन एज पी टी वाई डैश टी का होल डैश प्लस क्यू टी वाई टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लो इसको हमने ले लिया और रिकार्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या होता है? आर डैश टी इज इक्वल्स टू ए टी आर टी आर डैश टी प्लस बी टी आर टी प्लस सी टी। इसको मान लेते हैं कि हमने 1 ले लिया, इसको हमने ले लिया 2, और जो टी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? वो जे में। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, रिकार्ट इक्वेशन में, रिकार्ट इक्वेशन हम इफ़ वी डिफाइन क्या करें हम? क्या अगर हम डिफाइन करते हैं इसको कैसे कि जहाँ यहाँ पे जो आर टी है वो क्या है? यहाँ पे जो आर टी है वो है पी टी वाई डैश टी अपॉन में वाई टी। ये हमारा क्या है? हमारा आर टी है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम थर्ड। आर डैश टी करेंगे तो कैसे आएगा? अगर हम आर डैश टी कर लेंगे तो देखो कैसे आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगा लें हम। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, पहले ऊपर वाली टर्म वाई पी टी वाई डैश टी का होल डैश अपॉन में वाई टी एज इट इज़। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद प्लस आता है। देखो यहाँ पे प्लस, प्रोडक्ट रूल है तो प्लस आएगा। तो हमने क्या किया? इस नीचे वाली टर्म का किया तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर टी। ठीक है, जैसे कि समझ ही रहे हो आप लोग कैसे बोल रही हूँ मैं कि 1 बाय यहाँ पे करके बताऊँ मैं कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो हम इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर माइनस के 2, तो -2 आगे, उसके बाद एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे ही हमने सेम एज इसमें किया। जब हमने वाई टी को ऊपर लिया तो वाई रेज टू द पावर -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। उसके बाद -1 अपॉन में वाई स्क्वायर टी, इस तरीके से। और उसके बाद वाई का करेंगे तो वाई डैश टी। नेक्स्ट देखो, और जो पी टी वाई डैश टी है ये कैसे आ जाएगी? ये एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसको लिख सकते हैं पी टी वाई डैश टी का होल डैश अपॉन में वाई टी प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर टी वाई डैश टी पी टी वाई डैश टी। ओके, अब देखो हमने क्या किया। अब पी टी वाई डैश टी का होल डैश है तो देखो यहाँ पे तब पी टी वाई डैश टी का होल डैश, तो इक्वल्स टू ये टर्म इधर साइड चल जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। किसकी इक्वल लिख सकते हैं हम? माइनस की क्यू टी वाई टी अपॉन में वाई टी, तो एज इट इज़ आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा माइनस पी टी वाई डैश टी का ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी टी वाई डैश टी। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को क्या है ना, इधर इधर वाला है उसको हम क्या करेंगे, पी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पी टी से डिवाइड कर देंगे इधर इधर वाली साइड को, जो इधर वाली साइड है माइनस से। तो हम हो जाएगा पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में भी पी टी आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर टी। ठीक है, क्या किया हमने, पी टी से मल्टीप्लाई पी टी से डिवाइड किया तो ये स्क्वायर में चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया आर डैश टी। देखो ये कैसे आ गया हमारे पास, तो ये देखो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे ये इधर देखते हैं। हमने क्या किया, जो आर डैश टी है हमने ये वाली टर्म इधर से उठा के देखे तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस में क्या हो जाएगा ये पी टी वाई डैश टी का होल स्क्वायर अपॉन में पी टी वाई स्क्वायर टी। और जो ये वाली टर्म है ये भी प्लस में सॉरी हाँ प्लस में हो जाएगी, इधर साइड माइनस में है तो ये हो जाएगा वाई टी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या था हमारे पास, यहाँ हमने आर टी की क्या वैल्यू ली थी कि जो आर टी है वो क्या है पी टी वाई डैश टी अपॉन में वाई टी। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है पी टी वाई डैश टी अपॉन में वाई टी, बट ये स्क्वायर में है तो मतलब ये क्या आ जाएगा आर, बट ये किस में क्या है, देखो पी टी वाई डैश टी का होल स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर टी, मतलब ये किस में है, लेकिन ये आर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं कि आर डैश टी प्लस आर स्क्वायर टी अपॉन में पी टी प्लस क्यू टी, नेक्स्ट वाला क्या था क्यू टी वाई टी अपॉन में वाई टी था इक्वल्स टू 0। हमने वाई टी से वाई टी कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आर डैश टी है प्लस आर स्क्वायर टी पी टी इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस क्यू टी तो मैंने लिखा ही नहीं, प्लस क्यू टी इक्वल्स टू 0, इसको हमने ले लिया 4। तो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ क्या है ये रिकार्टी इक्वेशन, रिक्वार्टी इक्वेशन है जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है 2 के, किसके इक्विवेलेंट है 2 क्या थी, जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर की। देन इफ़ वाई टी इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हम क्या कहते हैं कि देन इफ़ अगर जो वाई टी है वो नॉन ट्रिवियल है, हमारे पास इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इक्वेशन 2 का जो कि जे पे है, तब आर टी क्या होगी, आर टी किसका सोल्यूशन हो जाएगा, आर टी सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन 4 का, यार मैं तो इक्वेशन 4 का। ठीक है, अब हमने कन्वर्सली प्रूव करेंगे क्योंकि हमने रिलेशन बताना है। तो हमने ये तो बता दिया था कि ये इक्विवेलेंट होगी रिकार्टी इक्वेशन को, मतलब रिकार्टी इक्वेशन इक्विवेलेंट होगी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, बट होमोजेनियस अब क्या बोलेंगे, हम सपोज करते हैं, हम उल्टा सपोज करना है ना। अब हमने क्या बोलना है आर टी क्या है सोल्यूशन 4 का, अब उसको आर टी को सोल्यूशन बताएंगे कि वो 4 का सोल्यूशन है, देन वाई टी किसका सोल्यूशन हो जाएगा, इक्वेशन 2 का सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब अब हमने कन्वर्स में लेके चलना है। तो हमने कन्वर्सली कर लिया, कन्वर्सली में देखो क्या किया हमने, आर टी था ना यहीं से लेके चलना है कन्वर्सली में, हमने कन्वर्स में लेके चलना है कि लेट करते हैं कि लेट अस सपोज, हम क्या सपोज करते हैं कि जो आर टी है, आर टी क्या है, क्या लिया था हमने पी टी वाई डैश टी अपॉन में वाई टी बी एनी सोल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन 4, बी एनी सोल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन 4 किस पे, जे पे। तो हमारा जो वाई डैश टी है वो क्या है, देखो वाई डैश टी क्या है, वाई डैश टी की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या निकाल जाएंगे यहाँ से, वाई डैश टी इज इक्वल्स टू आर टी वाई टी, यहीं से निकालनी है हमने वाई डैश टी की वैल्यू, कहीं से निकालनी, वाई डैश टी आर टी वाई टी अपॉन में पी टी, डी वाई डैश टी है तो मतलब क्या है डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू आर टी वाई टी एंड अपॉन में पी टी, वाई के साथ वाई टर्म ले लें
और जो वाई के साथ नहीं है उसको अलग ले, जो टी के साथ यहाँ टी के ले लेते हैं, तो जगह डी टी। फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ वाई आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से टी तक हो जाएगी, आर ऑफ एस अपॉन में पी ऑफ एस डी ऑफ एस प्लस लॉग ऑफ सम कांस्टेंट ले लेंगे। हमने क्या ले लिया, सम कांस्टेंट में सी ले लिया। हमने क्या किया, हमने ना ये ले ली इंटीग्रेशन ए से टी पर मान ली हमने इंटीग्रेशन, और जो टी था हमने क्या किया उसकी जगह हमने एस ले लिया। हमने इंटीग्रेशन चेंज किया ना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं काट सकते यहाँ पे ऐसे कि आर टी अपॉन में पी टी कुछ बन तो रहा नहीं है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो हमने सॉल्व ना कर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। जो हमने कहा इंटीग्रेशन जो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, ए से टी तक है। अब यहाँ पे हम टी लिख रहे ले रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो हम यहाँ टी तो ले नहीं सकते, तो हमने इसको एस मान लिया प्लस लॉग ऑफ सम कांस्टेंट हमने सी ले लिया। तो लॉग वाई है, इधर साइड माइनस के लॉग ऑफ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी अपॉन में इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन में बी। तो लॉग वाई टी अपॉन में सी इक्वल्स टू ए टू टी, ये हो जाएगा आर ऑफ एस अपॉन में पी ऑफ एस एंड डी ऑफ एस। तो यहाँ से हम वाई टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई टी इज इक्वल्स टू सी, ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगी क्योंकि ई पे हो जाएगी ना, लोग इधर इक्वल्स टू के इधर जाता है तो क्या होता है, राइट हैंड साइड जाएगा, ई में हो जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो भी ई में हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ई की जगह एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लें, तो ये आर ऑफ एस अपॉन में पी ऑफ एस डी ऑफ एस कि दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑन जे। क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन है किसका, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और जो कि जे पर है। ठीक, इतना समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ऑल्सो हमारे पास क्या है, आर टी है। जो आर टी है वो किसके इक्वल है, पी टी वाई डैश टी अपॉन में वाई टी के इक्वल है। तो आर डैश टी क्या आ जाएगा, पी टी वाई डैश टी का होल डैश अपॉन में वाई टी। अब ये आर डैश टी की वैल्यू है, हम किस में पुट कर दें, 4 में पुट कर दें। ठीक है, हम इसमें पुट कर दें 4 में, यहाँ डैश टी चाहिए ना, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू ऑफ आर टी एंड आर डैश टी, आर टी की भी आ गई एंड आर डैश टी की भी आ गई। इसमें 4 में हमने क्या पुट कर दिया वैल्यूज़, टी का होल डैश अपॉन में वाई टी विथ प्लस 1 अपॉन में पी टी आर स्क्वायर टी की जगह लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखी नहीं थी कौन सी इक्वेशन है, बट आप पीछे से देख लेना कि कौन सी है, सब्स्टिट्यूट तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, डेरिवेटिव होगा, देखो ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, पी टी वाई डैश टी का होल डैश, सॉरी इसका डेरिवेटिव है 1 बाई वाई टी एज इट इज़, उसके बाद प्लस का साइन, तो हो जाएगा पी टी वाई डैश टी एज इट इज़, उसके बाद माइनस के 1 बाई वाई स्क्वायर टी फिर वाई डैश टी। ठीक है, ये आ जाएगा ना। उसके बाद क्या आएगा, देखो इस वाले में ये हो जाएगा पी टी, एक पी टी से तो पी टी कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा पी टी, एक पी टी बचा, वाई डैश टी का होल स्क्वायर अपॉन में वाई टी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, पी टी वाई डैश टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई डैश टी का होल स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर टी है, वाई स्क्वायर टी है, सॉरी प्लस में क्यू टी भूल जाती हूँ, प्लस में क्यू टी इक्वल्स टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या बचा, पी टी वाई डैश टी का होल स्क्वायर वाई टी प्लस क्यू टी इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी टी वाई डैश टी का होल डैश प्लस क्यू टी वाई टी इक्वल्स टू 0। क्या रिकार्टी इक्वेशन लेके चले थे ना हम, किस में आ गई, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गई ना
वहाँ पे हम क्या चले थे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले थे। आया किस में था, रिकार्टी में आया था। अब रिकार्टी इक्वेशन थी हमारे पास, हमने क्या ली थी, आज, तो हमने लेके चले थे उसको और हमने प्रूफ किस में कर दिया उसको, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कन्वर्स हो गया ना। तो ये क्या है, विच इज़ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दस इफ़, लास्ट लाइन लिखते हैं हम, दस इफ़ कि अगर जो आर टी है वो सॉल्यूशन हो किसका, अगर ये आर टी है वो सॉल्यूशन हो किसका, रिकार्टी इक्वेशन 4 का, देन वाई टी किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आर टी किसका सॉल्यूशन होगा, 4 का रिकार्टी इक्वेशन जो हमने निकाली थी, और देन वाई टी किसका सॉल्यूशन होगा, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 का। देखो एक जल्दी से एक बार देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, मैंने रिकार्टी इक्वेशन बताई थी आपको, डेफिनेशन बताई थी, मैंने रिलेशन बताया था। तो मुझे पता है कि जो किसके बीच में बताया था, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में, रिकार्टी इक्वेशन के बीच में। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है हमारी, तो मैंने लिखा पी टी वाई डैश टी का होल डैश प्लस क्यू टी वाई टी, और ये थी मेरी रिकार्टी इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया कि जो आर टी है वो पी टी वाई डैश टी अपॉन में वाई टी है, ठीक है। यहाँ से मैं आर डैश निकाल लेती हूँ क्योंकि रिकार्टी इक्वेशन आर डैश में होती है। यहाँ से मैंने आर डैश निकाला तो मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। बाकी जो आपके पास इक्वेशंस में है वो आप देख लेना कहाँ से क्या पुट होगा। मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये किस में आ गए, देखो रिकार्टी इक्वेशन में आ गए, ठीक। उसके बाद क्या किया, मैंने कन्वर्स लिया, ये जो आया था मतलब जो मैंने लेट किया था, लेट सपोज हमने ये लिया, यहाँ से मैंने वाई डैश की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने वाई टी निकाला, उसके बाद मैंने किसके कॉरस्पॉन्डिंग किया, आर टी था, आर डैश टी लिया, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने 4 में सब्सटीट्यूट कर दी, 4 में सब्सटीट्यूट कर दी तो किस में चेंज हो गया, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये मैंने रिलेशन बताया किसके बीच में, रिकार्टी इक्वेशन के बीच में और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।